नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप तो भारत टाइम्स देख रहे हैं। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में 3 उम्मीदवार जो है वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन आखिरकार जनता का समर्थन किसके साथ है? एक तरफ जहां एनडीए की तरफ से ललन सिंह है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से कुमारी अनीता चुनावी मैदान में, वहीं निर्दलीय पीयूष प्रियदर्शी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। लोगों से जानते हैं किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं और किसके साथ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमरेश हुआ। आप देख लीजिए यहाँ पे जो तीनों कैंडिडेट हैं, उनमें तीनों कैंडिडेट में हमारे जो कैंडिडेट हैं, जनता का जो कैंडिडेट है, जो जनता के समर्थित उम्मीदवार है, वो प्रियदर्शी पीयूष जी हैं। उनका जो जन समर्थन और जो आशीर्वाद मिल रहा है लोगों से, उसमें तीनों कहीं कोई रेस में नहीं। इसीलिए आप एक तरफा यह कह सकते हैं कि मुंगेर लोकसभा से निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं प्रियदर्शी पीयूष जी भारी मतों से सब पे भारी पड़ रहे हैं। इसीलिए बार बार यह प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है जो उनका जो है डमी कैंडिडेट है, तो ये है वो है, इस तरह का दुष्प्रचार करके उनकी वोटों को प्रभावित किया जा रहा है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। इस बार जो है मुंगेर लोकसभा की जनता ने यह प्रण लिया है कि इस बार किसी हाल में उनको यहाँ से दिल्ली भेजना है। तो किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं आप लोग? यहाँ सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक जो स्तर है, मुंगेर लोकसभा का जो विकास जो आधा अधूरा है, अभी तक यहाँ के जो स्थानीय सांसद है उन्होंने अपना जो सांसद निधि फंड तक नहीं खर्च कर पा रहे हैं। उन्हीं के विरोध हम लोग का लड़ाई है। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक जो हम लोग के समाज, पिछड़ा, शोषित, वंचित समाज का जो स्थिति है, जो कैसे बेहतर हो, इसके लिए हमारा लड़ाई लगातार जारी है। इसीलिए बड़े भाई जी ने लगातार अभियान छेड़ चुका है। अब यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, अब एक तरफा माहौल बन चुका है। और 13 मई को जो हम लोग का टेलीफोन छाप है, जो 10 नंबर क्रमांक पे अंकित है, उस पे देखिएगा, आपको लाखों की संख्या में लोग बटन दबाएंगे। ये बताइए कि आपके जिस क्षेत्र से आप लोग आते हैं, यहाँ पर शिक्षा का, स्वास्थ्य का कैसा व्यवस्था है? स्वास्थ्य का व्यवस्था पूरे बिहार में दुष्प्रचार। इस क्षेत्र में क्या कहते हैं, आज तक डॉक्टर की बहाली नहीं होता है। डॉक्टर भी आते हैं तो वो भी अनुशासनहीन है। समय पर डॉक्टर नहीं आते हैं। जो भी लोग जाते हैं वो तड़पते हैं। जो पैसे वाले रहते हैं वो अपना स्वयं गाड़ी लेते हैं, चल जाते हैं भाई पटना बिहार दौड़ लेते हैं। जो गरीब आदमी होते हैं, पैसा के अभाव में, इलाज के अभाव में मर जाते हैं। और जो मेरे आयुष्मान भारत जो योजना चलाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उसमें कार्ड सब लोग को बन गया। वो कार्ड भी बन गया है, लेकिन स्वीकृति नहीं हो पाता। उसमें खर्च जब पैसा पूरा सारा हो जाता है, उस समय उस कार्ड का वैल्यू होता है। जब पैसा सारा खर्च होता है, पैसा के अभाव में बहुत सारा लोग मतलब कभी कभी मृत्यु भी हो जाता है। इस ढंग का कंडीशन है। ये योजना चल रहा है लेकिन ये योजना सक्रिय नहीं है। लोगों को परेशानी है। जिसका पावर है, जिसका पहुंच है, जिसका सत्ता है, उसी का कार्य होता है। गरीब आदमी का उत्थान नहीं हो रहा है। पीयूष प्रियदर्शी जी जो मेरे भाई हैं, वो लगभग 2020 में कोरोना काल से सक्रिय हुए हैं। तरह तरह के जहाँ भी लोग बिहारी फंसे हुए थे, उनको संपर्क साध कर और उनको वापस लाए हैं। और जहाँ भी जो भी सुख दुख होता है, वहाँ पीयूष प्रियदर्शी जी लगभग 5 बरस से चल रहे हैं, ये अभियान चला रहे हैं। लेकिन जो भी आते हैं बोलते हैं डम्बी कैंडिडेट। टक्कर दे पाएंगे? टक्कर बिल्कुल दे पाएंगे। पढ़े लिखे युवा नौजवान है जो जाके अपना संसद में बात रखेंगे, जो मुद्दा रखेंगे, जो क्षेत्र में जो भी गतिविधि है, जो भी मतलब समस्या है, उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। गूंगा संसद बन के कैसे रहेंगे? डम्मी कैंडिडेट वो है जो 17 बरस जेल में काट दिया। राजनीतिक लोभ के लिए वो सत्ता में आए हैं और अपना सत्ता में आकर डम्मी कैंडिडेट को बनाया गया मोहरा, ताकि जो भी मतलब अति पिछड़ा समाज है उसका हक मारा जाए। आज यही हो रहा है। जो भी जिसको भी मिल रहा है आरक्षण मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। जो ऐसा कैंडिडेट को किया जाता है वो पिछड़ा वर्ग से है तो उसको दलित से शादी कर दिया जाता है, ताकि उसका मूल आरक्षण खत्म किया जाए। इस सारा पॉलिटिकल पार्टी का ये लक्ष्य बन गया है। इस लक्ष्य को खत्म करना है और पूरे अति पिछड़े समाज, पिछड़ा वर्ग जो भी है, अगर विकास मुंगेर में चाहते हैं तो युवा प्रत्याशी को लाइए, जो आपके बीच में हमेशा रहने वाले हैं, जो सामाजिक नेतृत्व कर रहे हैं। और हमारी आबादी से भी बातचीत करते हैं। ये बताइए कि किन मुद्दों पर आप वोट करें? आप युवा हैं। ये मुद्दा तो बहुत सारा है, अगर हम गिनाने लगे तो सुबह से शाम हो जाएगा, लेकिन मुद्दा खत्म नहीं होगा। हम जो मुंगेर लोकसभा में इतने दिनों से इन सामंतवादी और अपराधी और भ्रष्टाचारी को जिता रहे हैं, हम जो इतना लाश देख लिया अपने माँ बहन और बेटियों को बलात्कार को, कि मेरे आँख से जो है ना वो चेहरा नहीं जाता है। सिमनार में एक लड़की का जो है बलात्कार करके और उसके हाथ पैर जो तोड़ के उसके चेहरा पे जो है ना वो तेजाब गिरा के और उसको चेहरा
चेहरा जो है डैमेज किया गया था। बिल्कुल परिवर्तन होगा। देखिए पहले के लोग जो है जब हमारा देश गुलाम था तो लोगों में एक जुनून जगा और लोग जो है गांधी जी, अंबेडकर और ना जाने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को अपना नेता चुना और इस देश से अंग्रेजों को भगाने में जो उन लोगों का साथ दिया। उसी तरह से मुंगेर लोकसभा से भ्रष्टाचारियों को भगाने के लिए पीयूष भैया के मुंगेर लोकसभा के जनता ने अपना नेता चुनाया और बिल्कुल जो है इस बार मुंगेर लोकसभा से भ्रष्टाचारी और अपराधी का पतन होगा और एक शांति और अहिंसा के न्याय और मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति का जो है उदय होगा यहाँ से। ये बताइए कि बाबा किसको वोट कर रहे हैं इस बार, गांव का कैसा माहौल है, वोट किसको दे रहे हैं? देखिए सर, अब ऐसे तो ये पार्टी हमसे नए कंटेक्स्ट हुआ है जी। और उसके बाद में देखिए जनता का मूड है। ये बताइए तीन उम्मीदवार आप जो है क्षेत्र में हैं, एक जी, तरफ ललन जी, सिंह है, जी, कुमारी अनीता है, हाँ, निर्दलीय उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी है। हाँ। पूरे गांव का वोट किसको ये जा तो रहा है? बेचारे अब गांव वाले को हम किसको कवर कर अच्छा, आप सकते लेकिन हैं, देखिए लेकिन हम व्यक्ति उम्मीदवार है, आप गांव में घूमते होंगे, आपका वोट किसके तरफ है? हमारा वोट तो इन्हीं का पास में जी जी काहे? का है। हम इनको पहले भी आए जी। हैं, हमसे मिलजुल करके गए हैं बेचारे। तो लगता है कि आप लोग का जो समस्या है उसको उठाएंगे, हाँ समस्या का समाधान जरूर है, समस्या का समाधान होबे करेगा। जी। अभी अंधविश्वास में है, जब उगने के बाद में न सूर्य का भगवान का उदय होता है तब ना लोग जानता है। लेकिन जरूर है कि अंधकार से प्रकाश में जरूर आवेंगे, जी जरूर ठीक आवेंगे। है। भैया किसको वोट कर रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है गांव का? भैया- आप वोट कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? भैया आप उससे बात अच्छा कीजिए। गांव में क्या क्या समस्या बताइए। भैया हमारा गांव नहीं कहाँ पे है, आपका कहाँ गांव है? हमारा मधेपुरा जिला है। अच्छा मधेपुरा जिला, चलिए ठीक है। बाबा किसको वोट कर रहे हैं, क्या माहौल है गांव का? गांव का माहौल है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड का लड़ाई है। जी तो हम महतो समाज के हैं तो महतो का वोट देना है जी। बस। तो जाति पाति पे वोट कीजिएगा, जात पात पे वोट कीजिएगा? करेंगे नहीं तो सब कहता है कि विकास के नाम पे वोट करेंगे, हाँ, गांव तब का विकास हो, हाँ, समाज का विकास हो। तो हमारा जात विकास करेगा नहीं, जी करेंगे एकदम। लेकिन मुंगेर लोकसभा में तो और भी जाति है, हाँ तो क्या सिर्फ एक जाति के नाम पर वोट हो पाएगा? नहीं, वो तो सब बैकवर्ड फॉरवर्ड का लड़ाई है। जी हाँ। लेकिन अभी जो सांसद हैं वो सांसद काम किए हैं, ललन सिंह के द्वारा काम किया गया है? नहीं, कोई काम नहीं हुआ है। देखिए और भी लोग हैं, इन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं किस तरीके से तमाम जो लोग हैं उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि आप लोग युवा हैं, किसे वोट कर रहे हैं? पीयूष प्रिय का। क्यों कहा कि अच्छा कर रहे हैं ना, उसलिए कर आप रहे अच्छा हैं। कर रहे हैं? हाँ किसको वोट कर रहे हैं? पीयूष पे भैया को। क्यों कर रहे हैं? हमारे समाज का बेटा हमारे लिए कुछ करेंगे, आगे चल कर युवा नेता है वो करेगा मेरे लिए। उम्मीद है? पूरा फुल उम्मीद है, पूरा। देखिए तमाम लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। पीयूष प्रियदर्शी जो हैं, इनके साथ ललन सिंह हो और कुमारी अनीता हो, ये पूरे मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में जाकर अलग अलग जगहों पर गांव का दौरा कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, लोगों के बीच में जाकर अपने अपने मुद्दे पर, जो उनका मुद्दा है उन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन ये देखने वाली बात है कि जब 13 मई को चुनाव होगा चौथे चरण में, तो आखिरकार मुंगेर लोकसभा में जो वोट है वो किसके तरफ जाता है, क्योंकि तीनों उम्मीदवार जो हैं वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ साकेत कुमार।